ट्विटर को लेकर सरकार की सख्ती अन्य बड़े इंटरनेट जायंट्स के लिए एक ट्रेलर है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, भारत में काम करना है तो भारतीय संसद द्वारा पारित कानून का पालन करना होगा। भारत सरकार ने कहा, आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा भड़काने और भ्रामक जानकारी फैलाने का काम नहीं कर सकते। TFI पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे अब ट्विटर को सबक सिखाने के बाद फेसबुक, गूगल जैसे बड़े इंटरनेट जायंट्स को सख्त चेतावनी दी गई है। ट्विटर तो ट्रेलर है, गूगल, फेसबुक का समय आना बाकी है। ये हमारा नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है। ट्विटर और सरकार के बीच बड़ी तल्खी के बाद अब केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अन्य इंटरनेट कंपनियों ने फेक न्यूज फैलाई तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करने की अनुमति देता है, लेकिन फेक न्यूज फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, मैं ऐसा बताना चाहूंगा सर, अभी हम लोगों ने ट्विटर को बाकायदे फ्लैग किया है। हमारे विभाग के लोग बातचीत में थे, इसलिए मैं जो सदन में ही बोलना था, इसलिए मैं बाहर नहीं बोल रहा था। मैं आज एक सवाल कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत अच्छा टिप्पणी की सर। ऐसा क्या है सर कि मुंबई, वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं, और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। बता दें कि जब केंद्र सरकार ने ट्विटर को 250 अकाउंट के बाद अन्य 1178 खालिस्तानी, पाकिस्तानी से लिंक्ड अकाउंट बंद करने का आदेश दिया था, तब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। सरकार ने ट्विटर से ऐसे कई अकाउंट्स को बंद करने को कहा है जिनका इस्तेमाल कर देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक और भड़काऊ खबरें शेयर की जा रही हैं। सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को आदेश नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मोदी सरकार ने 4 फरवरी को ट्विटर से 1178 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। इन सभी का पाकिस्तानी और खालिस्तानी लिंक पाया गया था तथा इन अकाउंट से किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक कंटेंट पोस्ट किए जा रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले तो इनमें से 583 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, परंतु बाकी अकाउंट्स के खिलाफ ट्विटर ने एक्शन लेने से इनकार कर दिया। ट्विटर ने बुधवार को ब्लॉग पोस्ट जारी कर कहा कि वह सरकार के कुछ आग्रहों को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मानना है कि ये भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। अपने यूजर्स की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यूज मीडिया कंपनियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी अब ट्विटर भारत सरकार को ही भारतीय कानून सिखा रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत के कानून के हिसाब से चलना होगा। उनके बयान के बाद अब ट्विटर ने सरकार के सामने झुकते हुए सभी अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। अब उनके बयान से यह भी स्पष्ट हो गया है कि यह सिर्फ ट्विटर के लिए नहीं बल्कि सभी इंटरनेट कंपनियों के लिए है, खासकर बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक। हालांकि जब से केंद्र सरकार ने ट्विटर के प्रति सख्त रुख अपनाया था, तब से ही बाकी बिग टेक कंपनियां भी सतर्क हो गई थी, जो उनके वर्तमान निर्णयों में भी दिखाई देने लगा है। अभी हाल ही में गूगल की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस यूट्यूब ने कई ऐसे वीडियोस हटाए हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा और अराजकता को बढ़ावा दे रहे थे, और कई मायनों में खालिस्तानी तत्वों को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। यानी अब सभी इंटरनेट की बड़ी कंपनियों के लिए चेतावनी है कि अगर भारतीय कानून के अनुसार नहीं चलेंगे और अपनी मनमानी करेंगे तो उन्हें भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं और प्रस्थान करना होगा।